नमस्कार, आप सभी को स्वागत करते हैं कॉमर्स फैक्ट्री की और एक वीडियो पर। इस वीडियो पे बात होने वाला है पैटी कैश बुक के ऊपर। पैटी कैश बुक क्या है, कैसे बनाया जाता है और इसका इम्पोर्टेंट क्या है। अब देखिए, कैश बुक होता है 7 तरह की, सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड पैटी कैश बुक, है ना। सिंगल, डबल, ट्रिपल के बारे में आप सभी को तो पता ही है। और डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाया जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री का क्या इम्पैक्ट है, वो सबको लेकर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाकर रखे हैं। अगर आप लोगों को देखना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए, पैटी कैश बुक होता क्या है। देखिए, बिजनेस में हमेशा दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी ट्रांजैक्शन होता है जो कि एक तरफ से होता है और वो बिजनेस में कभी कभी इम्पैक्ट भी करता है। जो हमारा बिजनेस में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसका अमाउंट बहुत छोटा है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाया जाता है जिसका नाम है पैटी कैश बुक, है ना। और आप लोगों को पता है कि पैटी का मतलब है बहुत छोटा, ठीक है ना। अब देखो, मैं 2-3-4 एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो हमारा एक बिजनेस का एम्प्लॉय है और हमने बोला भाई हमारा ब्रांच में ये फाइल देकर आओ, ठीक है। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉय ने क्या बोला कि मैं मेरा खुद का गाड़ी से नहीं जाऊंगा, मैं ये बिजनेस का काम है तो बिजनेस का पैसा मुझे दो, तो बस से जाने के लिए मुझे भाड़ा दे दो, मैं खुद का पैसा खर्चा नहीं करूंगा। अब उसको तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हाँ, उसका बात में तो लॉजिक है। तो हमने क्या कर दिया, 20 रुपए उसको दे दिया, जा भाई फाइल देकर आ, बस का भाड़ा। तो ये जो हमारा 20 रुपए है वो होगा पैटी कैश बुक में जाएगा, ठीक है। अमाउंट भी बहुत छोटा है और एक तरफ सा एंट्री है, ठीक है। तो ऐसा है, कुछ एंट्री होगा जो हम रिकॉर्ड करेंगे पैटी कैश बुक में। अब देखो भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा थ्योरी। अब पैटी कैश बुक बनाने का दो तरीका है, एक है ऑर्डिनरी सिस्टम, एक है इम्पार्ट सिस्टम। आप लोगों का बुक में जो है और जो एग्जाम में करना है वो सब कुछ हम इम्पार्ट सिस्टम में ही करेंगे, ऑर्डिनरी सिस्टम में कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल बता देता हूं, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, और कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट कर देना। तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। तो चलिए हम एक पैटी कैश बुक का एग्जाम्पल देखते हैं। और एक बात मैं बताता हूँ शुरू करने से पहले, ये जो पैटी कैश बुक है बस कैश बुक जैसा ही है, कैश बुक में जो होगा वैसा ही होगा, लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है। फॉर्मेट आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फॉर्मेट से ही सब कुछ होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ पैटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। तो जनवरी 2022 की मंथ के लिए, महीने के लिए आप बनाओ पैटी कैश बुक। ये कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, ड्रू सेक फॉर पैटी केस। अब ये हमने सेक निकाला किसके लिए, पैटी केस के लिए। जो हमारा पैटी कैश बुक में एंट्री आएगा, यानी कि जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है उन सभी को पैसा देने के लिए हमने ये पैटी कैश निकाला। किसके लिए, इन सभी ट्रांजैक्शन के लिए। और कहाँ से निकाला, बैंक से। तो इससे तो हमको पता चल गया कि पहला एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। और यह है पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, पेड फॉर कार्टेज, पेड फॉर रिक्शा फेयर। एक बार आप लोग देख लो, और आप लोगों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी ऐसे देखने के लिए मिलेगा। अब करना क्या पड़ेगा, ध्यान से इस फॉर्मेट को देखो। सेम पैटी कैश बुक, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, सेम। यहाँ पे आएगा पहला कलम होगा कैश रिसिप्ट का, जितना भी कैश रिसिप्ट करेंगे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट कलम होगा सीवी फॉलो, ठीक है। तीसरा कलम डेट। अब नॉर्मली क्या होता है, हम डेट का कलम पहले लिखते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे तीसरा कलम होगा डेट। उसके बाद होगा पार्टिकुलर्स, डेट के बाद पार्टिकुलर्स, उसके बाद आएगा वाउचर नंबर, उसके बाद आएगा टोटल पेमेंट। ये ध्यान से देख लो, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है, ध्यान से फॉर्मेट देख लो भाई। तो हमने पैटी कैश निकाला कि कहाँ से, बैंक से। कितना, ₹2000। तो ये एंट्री बन रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश बुक में रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या होगा, टू बैंक, कैश रिसिप्ट कर रहा हूं 2000, लिख दिया, ठीक है। ये पहला जनवरी के हो गया। 5 जनवरी का क्या हुआ, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन का चार्ज है, उसके लिए हमने पेड किया, पैसा दे दिया 300 रुपया, ठीक है। अब ये जनवरी की 5 तारीख को हो रहा है।
डेट में लिखा है 5, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, आप लोगों को पता ही है। इसका एंट्री बनेगा टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बाय टेलीफोन चार्जेस रिसीव किया तो रिसीव में लिखा ना, तो पेमेंट करेंगे कहाँ पे लिखेंगे, पेमेंट में 300। नेक्स्ट पेड फॉर कार्टेज, सेम एंट्री कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाय कार्टेज ₹200। पेड फॉर रिक्शा फेयर, रिक्शा फेयर है ना, रिक्शा को भाड़ा दे दिया 150 रुपये, ठीक है, 150 रुपया। तो इसको भी लिखेंगे, एंट्री क्या बनेगा, रिक्शा फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई सब कुछ सेम है, यहाँ पे एंट्री में कुछ अलग दिखा क्या, कैशबुक में जो बनता था यहाँ पे भी वही बन रहा है। लेकिन होता क्या था, कैशबुक में जो पैसा मिलता था वो हम लिखते थे एक तरफ, और जो जाता था वो लिखते थे एक तरफ। लेकिन यहाँ पे जो आता है जो जाता है एक साथ लिख रहे हैं, लेकिन अमाउंट अलग अलग कॉलम में जाएगा। देखो यहाँ पे रिसीव्ड किया तो डेबिट में, और जो हमने पेमेंट किया तो क्रेडिट में। और आप लोगों को पता ही है कि कैशबुक का डेबिट साइड यानी कि रिसीव, क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट, ठीक है। देखो नॉर्मल सा डिफरेंस यही है कि कैशबुक में नॉर्मल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, उन सभी में यही होता था कि जो हमारा रिसीव था अकेला लिखते थे अलग, जो हमारा पेमेंट था अकेला लिखते थे अलग। लेकिन यहाँ पे रिसीव पेमेंट एक साथ लिखेंगे, लेकिन अमाउंट के जगह अलग अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद पेड फॉर पोस्टेज, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे लिख दिया बाय पोस्टेज ₹130। टैक्सी फेयर का लिख दिया, कुरियर का लिख दिया। अब भाई एक बात याद रखो, एग्जाम में जाओ क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, पढ़ लिया, बहुत अच्छी तरह फॉर्मेट बनाओ, बना लिया। उसके बाद जो हमारा रिसिप्ट क्या होगा वहाँ पर लिखो, जो हमारा पेमेंट क्या होगा यहाँ पर लिखो। बाकी सब कुछ सेम है, जो कैशबुक में लिखते हो सिंगल, डबल, ट्रिपल में, यहाँ पर भी वही लिखना है, कुछ अलग नहीं है। तो पहले आप लोगों को हो गया। अब लास्ट का लाइन बैलेंसिंग। अब देखो बैलेंसिंग भी सेम है, सब कुछ लिख दिया, जो जो होना था लिख दिया। उसके बाद डेबिट का टोटल, यहाँ पर डेबिट का टोटल ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे। तो इस केस में डेबिट का ज़्यादा है, डेबिट का टोटल यहाँ पर, और डेबिट का ये अमाउंट यहाँ पर भी। तो क्रेडिट को टोटल करके डेबिट से माइनस करूँगा तो बैलेंस आएगा 950। और अगर ये बाई बैलेंस सीडी नहीं होकर टू बैलेंस सीडी होता, अगर डेबिट साइड की टोटल से क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आता तो हम कुछ नहीं करते, यहाँ पर बैलेंस लिखते। यहाँ पर भाई सब कुछ सेम है, सब कुछ इजी है, बस इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है फॉर्मेट, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर ये करके दिखा दिया। कोई भी टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, मैं आप लोगों के लिए हूँ ही, प्लीज कमेंट करना, ठीक है। और कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो प्लीज बता देना, मैं जरूर बनाऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो की एंड में क्वेश्चन और आंसर दोनों दिखा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, नोट कर लो, आंसर भी दिखेगा, अभी आंसर को भी नोट कर लेना, और इन दोनों को बहुत अच्छी तरह पढ़ो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।